आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है और आपके फैसले बार बार गलत साबित हो रहे हैं, तो लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा भी उठा रहे हैं और मानसिक शांति कहीं खो गई है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि जुलाई का ये महीना तुला राशि वालों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस महीने आपके करियर और भाग्य भाव में एक ऐसा महाराजयोग बनने जा रहा है जो कि आपके कार्य क्षेत्र का राजा आपको बना देगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी, महीने के अंत में श्रावण मास शुरू हो रहा है जो कि शिव की कृपा का मास है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी ग्रह बाधा है, कोई क्रूर ग्रहों के प्रभाव से आप इफेक्ट हो रहे हैं, चंद्रमा आपका बिगड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, गुस्सा बहुत आता है, मानसिक शांति नहीं है, तो श्रावण मास की अनुष्ठान और पूजा से आपको जुड़ना चाहिए। हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये अनुष्ठान किया जाएगा। तो आज ही अपनी पूजा बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस महीने आपके करियर, धन और बिजनेस और लव लाइफ में क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। तो योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी 16 जुलाई को। देवशयनी एकादशी आ रही है 25 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा 29 जुलाई को और श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई को। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं तुला राशि वालों के जुलाई मंथ के मासिक राशिफल पर। और ये सारी जानकारियां, डिटेल्स जो मेरे द्वारा दी जाती है, जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, ये मून यानी चंद्रमा की गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर, जो कि है शुक्र, और शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो महीने के प्रारंभ में ही वे आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। शुक्र का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, यहाँ पर लाभ भाव में केतु ऑलरेडी बैठे हैं और जब शुक्र केतु एक साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो बहुत ही विचित्र स्थितियां कुंडली में पैदा होती है, क्योंकि शुक्र मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और केतु हमें हर चीज की तरह से डिटैच करने का काम करते हैं। यहाँ पर शुक्र केतु की युति आपको बैलेंस करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लाभ भाव में केतु बैठते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर केतु का बैठना भी आपके लिए पॉजिटिव और शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लग्नेश का अपने से 11वां बैठना, केतु के साथ बैठना आपके शत्रुओं को परास्त करेगा। इस समय सोच समझकर डिसीजन आपके होंगे। खासकर इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप बहुत सतर्क रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा, पर बहुत ज्यादा आप अपने नजदीक किसी को आने नहीं देंगे। थोड़ा सा आपकी नेचर में ये बदलाव हो सकता है कि अब तक आप बहुत एक्सट्रोवर्ट होकर लोगों को वेलकम करते थे, अपनी लाइफ में एंट्री देते थे। अब आप थोड़ा सा लिमिटेशन में लोगों को जान पहचान कर, परख कर फिर ही उनके साथ क्लोजनेस बढ़ाएंगे। तो ये आपके लिए एक क्वालिटी में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र जब अब तक आपको ओवर इमोशनल कर रहे थे, बिना सोचे समझे आपके फ्रेंड सर्कल और मित्रों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, कभी कभी वो लोग आपको चीट भी करते थे जिससे आपको दुख होता था, परंतु अब आप कैलकुलेटिव होकर अपने फ्रेंड्स बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बैलेंसिंग चलेगा और इससे आप भी प्रसन्न और सुखी रहेंगे। यहाँ पर आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बन रही है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है, अचानक लाभ, अचानक यात्राएं, अचानक कुछ सफलता आपको शुक्र दिलवाते हुए दिखाई देंगे। लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, ट्रेडिंग हो,
क्रिप्टो हो या फिर कोई भी ऐसा रिस्की काम जिसमें आप शॉर्ट टर्म पैसा बनाते हैं, उसमें आपको अचानक लाभ मिलेगा। ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय ओवर स्पीड में ड्राइव करने से बचें, क्योंकि 8th हाउस में मंगल बैठ गए हैं और यहाँ पर मंगल बैठकर एक्सीडेंट करवा सकते हैं, रक्त संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। तो अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। तो ये रही बात आपके लग्नेश और अष्टमेश की। अब आते हैं आपके 2nd और 7th हाउस पर। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूं तो अष्टम भाव में बैठे। 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से सप्तम बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है। तो यहाँ पर धन स्थान की स्थिति बहुत ही इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इस समय रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी गेन करते हुए दिखाई देंगे। नए नए इनकम सोर्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंस्ट्रक्शन का, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, उसमें मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। ये सारे क्षेत्र बहुत ग्रोइंग इस महीने रहने वाले हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग रहेगा, परंतु एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस इस समय हो सकता है। यात्राएं आपके द्वारा ज्यादा की जाएगी, जिससे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस समय आपके छोटे छोटे मतभेदों को दूर कर देगी। एक दूसरे के प्रति आपकी ट्रू लव का रियलाइजेशन एक दूसरे को होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 6th हाउस पर। देखिए यहाँ पर 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु की पोजीशन जबरदस्त होने वाली है। एक तो 10th हाउस में गुरु आ गए हैं आपके। यहाँ पर 10th हाउस में गुरु उच्च के हो गए, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। 10th हाउस में गुरु के बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर गुरु शानदार पोजीशन में, पहले शुक्र और बुध के साथ युति, और उसके बाद आधे महीने बाद यानी 15-16 तारीख को जब सूर्य चेंज होंगे तो सूर्य के साथ गुरु की युति, शानदार युति, लाभेश की और त्रिक स्थान यानी 3rd हाउस के लॉर्ड की। 2 त्रिक स्थानों के स्वामी आकर बैठ गए हैं 10th हाउस में, और यहाँ पर गुरु उच्च के सूर्य के साथ में उसकी युति शानदार रिजल्ट आपको देती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को और ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आपकी इनर स्ट्रेंथ, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वहीं ये समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी दूर कर देगा, आपको एनर्जेटिक बना देगा। परंतु छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे पेट से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की, डायबिटीज की, इन प्रॉब्लम्स के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है। इन प्रॉब्लम्स के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना ये प्रॉब्लम कब बड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे इंटेलिजेंसी से और मैनेजमेंट से। जो भी काम करेंगे तो आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनकी रिकवरी आप करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। अगर आपने किसी से उधार ले रखे तो आप उसे उधार चुका देंगे, लोन की समस्या खत्म हो जाएगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, रोग भाव में बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, परंतु यहाँ पर शनि के ऊपर दृष्टि गुरु की है, और गुरु की दृष्टि होने से शनि थोड़ा सा सेटल हो गए, बैलेंस हो गए। और यहाँ पर शनि योग कारक ग्रह भी है। योग कारक ग्रह शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ना शनि के रिजल्ट को थोड़ा पास कर देगा। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो काम अब तक फाइनेंशियली आपके अटके हुए थे वो काम अब गति पकड़ेंगे। परंतु 5th हाउस के लॉर्ड भी शनि और यहाँ पर राहु बैठ गए, तो आपको संतान की तरफ से कोई न कोई टेंशन हो सकती है। इस मामले में आपको बहुत ज्यादा सजग होकर चलना पड़ेगा। हालांकि स्थितियां समय रहते ही आप नियंत्रित कर देंगे, पर अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ में समय बिताएं, उनके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, ताकि जो भी कारण आपके जीवन में बच्चों को लेकर टेंशन का है वो कारण आप समझ सकें और उस कारण को दूर भी कर सकें। बच्चे जब अपने पेरेंट्स के क्लोज होते हैं तब वे सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं। वो अपने मन की बातों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको भी ऐसी ही पेरेंटिंग करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। अब आ जाते हैं सीधा आपके 9th और 12th हाउस पर।
नाइन्थ और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति जबरदस्त बनने वाली है, क्योंकि बुध हो रहे पश्चिगामी वक्री और बुध हो रहे स्वग्रह। यहाँ पर आधे महीने तक बुध सूर्य के साथ में भी बैठेंगे। 16 जुलाई को जब सूर्य चेंज होंगे तब बुध अकेले होंगे, पर अकेले होकर भी बुध स्वग्रही अवस्था में। और 9th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना आपके लक फैक्टर को जगा देगा। ये लक का स्थान है, ये एक्टिव हो गया तो आपका लक एक्टिव हो गया। आपके सभी काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपके जो एफर्ट्स में आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो एफर्ट्स स्मूथली लगते हुए और उनके रिजल्ट भी स्मूथली मिलते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। इस समय आपको फॉरेन से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। वहीं विदेश में जो एनआरआईज रह रहे हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय शानदार सफलता से भरा रहेगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सब कुछ और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा रोल आपको इस समय मिल सकता है। ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इस समय आपको खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। हालांकि आप अपनी इंटेलिजेंसी से जो भी चीजें करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और आप बहुत बैलेंस होकर भी चलेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए शानदार इस महीने रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, चूंकि 2.5 दिन में बदलते हैं, पर यहाँ पर 10th हाउस को मैं जरूर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। ये स्थान है कर्म का, जॉब का, पिता के साथ रिलेशन का। तो यहाँ इन सब चीजों में आपको इंप्रूवमेंट इस महीने देखने को मिलेगा। पिता से रिलेशनशिप अच्छी होगी, उनसे अगर मतभेद चल रहे थे तो वो दूर हो जाएंगे। फाइनेंशियली उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। वहीं इस समय अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाही सफलता, मनचाही ट्रांसफर, इन सब के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जब सूर्य और गुरु की युति 10th हाउस में होगी तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शानदार सफलता का रहेगा। मनचाही ट्रांसफर आपको प्राप्त होगी और इस समय आपको अपनी सर्विस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही पॉजिटिव और सपोर्टिव आपके लिए रहने वाला है। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य लाभेश और अपने से 11वें यानी भाग्य स्थान में आधे माह तक, और उसके बाद में अपने से 12वें तो बैठेंगे, पर केंद्र में गुरु के साथ युति। ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत ही सपोर्टिव आपके लिए रहेगी। केतु का 11th हाउस में बैठना, यहाँ पर केतु 11th हाउस में बैठकर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लाएंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, रिस्की कामों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। आपके शत्रुओं और मित्रों में आप अंतर करना सीख जाएंगे। कैलकुलेटिव होकर रिसर्च करते हुए आप अपने कार्यों को करेंगे, यानी एक मैच्योरिटी आप में आ जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय उच्च अधिकारियों से आपके रिलेशन बहुत ही बेटर होते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में भी आपके संबंध मजबूत होंगे और उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए भी जुलाई का ये महीना शानदार स्थितियां ग्रहों की बनाने वाला है। आपको बस इन स्थितियों का लाभ उठाते चले जाना है। अब आऊंगी मैं ऐसे उपायों पर जो कि आपके जुलाई माह की सफलता को कई गुना और अधिक बढ़ा दे। इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर करना है। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद बर्फी या खीर का भोग लगाएं और श्री सुक्तम का पाठ करें। वहीं श्रावण मास की पूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप आज ही संपर्क करें। भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, पंचामृत, इन सब से आप अभिषेक करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। नियमित रूप से अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और घर से निकलते समय परफ्यूम लगाकर निकलें। अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करें और केसर युक्त दूध से उन पर अभिषेक करें। इससे जीवन में आ रही नेगेटिविटी दूर होगी और अटके काम गति पकड़ेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन आप गरीबों को कंबल का दान या फिर काली चीजों का दान कर सकते हैं। इससे करियर और बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होगी। देवशयनी एकादशी के दिन आप व्रत रखें और इस दिन पीले फल भगवान को जरूर चढ़ाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और आपके संचित धन में निरंतर वृद्धि होगी। गुरु पूर्णिमा जो कि 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन आप अपने उच्च के गुरु के प्रभाव को और ज्यादा और कई गुना फलदायी बनाना चाहते हैं तो आपको इस दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना है। चाहे वो दूर बैठे हो तो मोबाइल के माध्यम से उनका सम्मान प्रकट करें और चाहे वो पास में हो तो जाकर आप उनका आशीर्वाद लें। उन्हें कोई गिफ्ट, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो,
उन्हें जरूर भेंट करें। इस दिन आप जितना अपने गुरु को याद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और गुरु कौन, आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव चेंज लाए वो सब आपके गुरु हैं। तो आप इस दिन जितना अपने गुरुजनों को याद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, आपके उच्च के गुरु के प्रभाव और अधिक आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो ये है तुला राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। तो तुला राशि वालों, जुलाई का ये महीना आपके लिए खुशियों की नई सौगात और महादेव का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में शिव की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट में मुझे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने करीबियों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसी ही सटीक और बेहतरीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट जानकारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।